मेरे छोटे भाई लोग, मैं ये वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। द रीज़न बीइंग, एक बहुत ही सैड घटना घटा है। डॉक्टर अभिषेक स्वर्णकर, जो कि एक टॉप लेवल साइंटिस्ट है, जिनका काम इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स में भी मेंशन्ड है, उनका बहुत ही बेरहमी से हत्या किया गया है फॉर अ वेरी लाइक एकदम ही इनएन रीजन के वजह से। कोई बेस ही नहीं है वो रीजन का। मतलब इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट को ऐसे करके इसका जिंदगी खत्म किया जा सकता है। ये बात से तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे, क्या हो क्या रहा है ये देश में। मतलब किसी का जान ऐसे ले सकते हो? वो भी क्यों? गुस्सा आया बोल के। तो इट्स अ केस ऑफ रेज। जस्ट एक रेज की वजह से एक इतना अपकमिंग साइंटिस्ट, ऑल ऑफ 39 ईयर्स, उसका जान ले लिया ऐसे ही, जस्ट एक पार्किंग डिस्प्यूट से। तो कल मैंने जब भी वो वडोदरा केस के बारे में वीडियो बनाया था, तो मेरा जो मैनेजर है मिस्टर फैजान, उन्होंने मुझे भेजा ये वाला न्यूज़ और बोला कि सर बहुत खराब हुआ, तो प्लीज़ आप इसको एड्रेस करो। तो मैंने बोला डेफिनेटली करूँगा भाई। तो फिर डायरेक्टली मतलब मेरा मेरा वो वाला वीडियो आया था कल शाम को। उसमें भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सर इस पर थोड़ा लाइट शेड करो। तो डेफिनेटली मैं वही करूँगा, क्योंकि मैंने इंस्टेंटली, मेरा एक जर्नलिस्ट फ्रेंड है, शी इज़ अ फीमेल, शी स्टेज इन मोहाली एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। तो उसको मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे पूरा डिटेल्स दो। उसने बोला कि हाँ, ये न्यूज़ एक मेरे कान में आया, बट उतना मैंने अभी तक स्टडी किया नहीं, बट मैं जा रही हूँ, पर्सनली जा रही हूँ, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। और उसने मेरे को सब A to Z डिटेल्स बताया, मतलब और भी ज़्यादा डिटेल बताया उसने मुझे ये केस के बारे में, जो मैं ये वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहिए और इसको जितना तक हो सके स्प्रेड कीजिए। द रीज़न बीइंग, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये एक इंडिया को हम लोग एक सुपर पावर बनाने के मिशन से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर एक खुद के ही लोगों को अगर हम लोग मार दिए, वो भी ऐसा ऐसा ब्रिलियंट, जो हम लोग का देश का एसेट्स है, जो हम लोग का देश का ताकत है, साइंटिस्ट लोग ही तो है। अरे आप लोग ये साला पीर फकीर बाबा लोग को साला सिर पे बिठा के रखते हो, उन जो लोग जीरो योगदान करते हैं देश में। गुरु गुरमीत सिंह, कौन कौन, पूकी बाबा, कौन कौन, फिर जो जो भी आप लोग का बाबा है, मेरे को तो पता भी नहीं वो चूते लोग को, उन लोगों को तुम लोग सिर पे बिठा के रखते हो और साला साइंटिस्ट लोग को मार डालते हो। ये है देश, ये है देश का हालत। तो एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। तो डॉक्टर अभिषेक स्वर्णकर जी जो है, वो धनबाद झारखंड से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली। उन्होंने अपना PhD कंप्लीट किया और मोहाली IISR में उनका पोस्टिंग था। ही वॉज डूइंग रिसर्च। उन्होंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स लिखे हैं इंटरनेशनल, वो भी, और बहुत ही हैवी ड्यूटी हाई टॉप लेवल का आदमी थे वो। तो उन लोग दिसंबर 2023 में मोहाली में शिफ्ट हो गए थे अपने मम्मी और डैडी के साथ, मामा पापा के साथ। फैमिली, उन लोग 3 जनों का ही फैमिली था, उनका एक और बहन भी है श्वेता, वो मैरिड है। तो उन लोग दिसंबर 2023 में मोहाली में ही आयसर के बाजू में ही भाड़े पे एक घर लिए और उधर रहने लगे। और मोहाली में आने का पहले उन्होंने उन्होंने स्विट्जरलैंड, UK, USA में भी जाके काम किए हैं, काफ़ी रिसर्च वर्क किए हैं। तो ही वॉज अ लाइक ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट, मतलब कोई टू वेज नहीं है इसमें। और कितना कुछ देश को दे सकता था उसमें, मैं मतलब बयान भी नहीं कर सकता हूँ, व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि कितना कुछ दे सकता था, बिकॉज ही वॉज ऑल ऑफ 39 ईयर्स। आधा उसका जिंदगी बचा था। और साइंटिस्ट लोग का तो आप लोग को पता है, जितना एज बढ़ेगा, जितना उनका और रिसर्च में वो घुसेगा, कितना कुछ वो दे सकता था, कितना योगदान दे सकता था हम लोग का कंट्री का हित में। बट बेरहमी से ब्रूटली उसका जिंदगी को कट शॉर्ट किया गया था। तो कमिंग बैक टू सर, वो सर आके इधर अपना पेरेंट्स के साथ रहते थे। और उनका 2007 में, फ्रॉम व्हाट आई वाज टोल्ड, 2007 में उसका तभी एलिंग किडनी, मतलब किडनी प्रॉब्लम्स देने चालू कर दिया था, एंड इट गिव वे, मतलब काम करना छोड़ दिया। तो उनका जो बहन है,
वो बहन ने इनको अपना किडनी डोनेट किया था और फिर से नॉर्मल जिंदगी में वो आ गए, ऑफ कोर्स विद लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस, बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट अ लाइक ऐसा नॉर्मल चीज तो है नहीं, फ्रैक्चर हो गया बोन ठीक हो गया वैसा चीज तो है नहीं, बहुत ही हाई फंडा चीज है। तो हजारों चीजें उसमें इंक्लूडेड थे। फॉर एग्जांपल डायलिसिस, ही रिक्वायर्ड डेली डायलिसिस बिकॉज ट्रांसप्लांटेड किडनी है। तो जिंदगी तो बच गया उनका, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे वीकनेसेस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मुश्किल से चल पाते थे, मुश्किल से बहुत केयरफुली बाइक चलाते थे। वो भी बाइक इसलिए चलाते थे, उनके पास बुलेट थे, जहाँ तक मेरे को नॉलेज मिला है मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड से, ही हैड अ बुलेट। तो वो बुलेट लेके, बाजू में ऑफिस था, तो वो जहाँ पे उनका काम था बाजू में ही था, तो इसलिए छोटा डिस्टेंस के लिए उन्होंने एक बुलेट ही लिया, क्योंकि छोटे डिस्टेंस के लिए बुलेट तो फिर भी ठीक है, स्टेबल गाड़ी है। तो स्वर्णकर सर मोहाली सेक्टर 67 में अपने मम्मा पापा के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। एंड सिंस इनका ऑफिस बाजू में ही थे, रिसर्च सेंटर उनके बाजू में ही थे, तो वो लीडिंग अ गुड लाइफ। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये चीज ऐसा इंस्टेंटली नहीं हुआ। वो जो बिल्डिंग में रहते थे, वो बिल्डिंग में वो पहले अपना बुलेट पार्क करते थे, जैसे कि मैंने बताया उसके पास बुलेट था, वो बुलेट को पार्क करता था। तो उसका जो खुद के जो बिल्डिंग है, उसका जो जिसके सामने वो पार्क करता था, उसके सामने जो घर में जो रहता था, वो आके उसको हमेशा टोकता था कि भाई इधर क्यों रखा है, ये गाड़ी इधर नहीं रखना है। तो ही वॉज अ वेरी पोलाइट पर्सन। वो जाके एक और जगह में रखने लगा। उधर कुछ दिन कुछ हुआ नहीं प्रॉब्लम, फिर से और कोई मतलब वो जिसने रखा उधर का आजू बाजू में जो रहता है, मतलब कि जिसका भी घर के सामने रखा, वो क्या ऑब्जेक्शन करने लगा, इधर नहीं रखने हैं, इधर एकदम रखने नहीं दूंगा मैं, ये जगह नहीं तुम्हारा रखने है। उसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ। अपने बिल्डिंग में उसने पहले 2 जगह पे ट्राई किया था, जहां तक मेरा जर्नलिस्ट फ्रेंड ने मुझे डिटेल में बताया। अपने बिल्डिंग में उसने 2 जगह में रखा, तो जब भी देख रहा है कि अभी साला मेरा बिल्डिंग में तो जगह ही नहीं है, वो जो जगह पे भाड़े पे रहता है ना, क्योंकि आप लोगों को तो पता है जो लोग भाड़े पे रहता है उनको बहुत ही खराब तरीके से ट्रीट किया जाता है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया का ये चीज है, मुंबई में भी है। मुंबई में तो फिर भी डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिल्डिंग है, इसमें भी 1-2 जन भाड़े पे रहते हैं, लेकिन उनका फ्लैट का जो डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट है उस पर वो रख सकता है, तो उसके प्रॉब्लम वो होता नहीं हम लोग के इधर। बट वो सब हाउसिंग कॉलोनीज में अभी फ्री फॉर ऑल रहेगा, शायद पता नहीं मुझे, फ्री फॉर ऑल रहेगा, जो जिधर चाहिए रख सकता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, वो जिधर भी रख रहा है कोई ना कोई आके उसको टोका। तो 2 बार उसको आके टोका उधर का रेसिडेंट ने, वो पर्सनली जो बिल्डिंग में रहता था। फिर उसने क्या किया, फिर उन्होंने बिल्डिंग के मतलब उसके अपना खुद का जो बिल्डिंग इधर है, तो उसके सामने एक और बिल्डिंग था, मतलब उसका खुद के बिल्डिंग के सामने एक रोड है, और वो रोड के ऑपोजिट साइड में एक और बिल्डिंग था। तो वो दूसरा बिल्डिंग का रोड में रखने को चालू किया अपने बाइक को। तो कुछ दिन तो कुछ हुआ नहीं, थोड़ा दिन कुछ हुआ नहीं, तो फिर वो ऑपोजिट साइड ऑफ द बिल्डिंग था, मतलब उसके जो ऑपोजिट साइड में जो बिल्डिंग था, उसके सामने वो कुछ दिन रखने लगा अपना बुलेट। कुछ दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, वो अपना आराम से बुलेट में बैठ के अपना ऑफिस जाता था, घर आता था, डायलिसिस करता था, नॉर्मल लाइफ उसका चल रहा था अभिषेक जी का। फिर एक कुछ दिन के बाद एक वन फाइंड एक मॉन्टी बोल के एक रेसिडेंट, सामने वाला बिल्डिंग का भी, खुद का बिल्डिंग नहीं, सामने वाला बिल्डिंग का एक रेसिडेंट था मॉन्टी बोल के। वो उसको आके बोला कि इधर नहीं रखने है, तो ये मेरा बिल्डिंग है। वो ऑब्जेक्ट किया, बोला कि सर ये तो मैं रोड में रखा हूँ, ये रोड में आपका बिल्डिंग के, आपका बिल्डिंग है, आई अग्री, पर आपका बिल्डिंग तो अंदर है, मैं तो रोड में रखा हूँ, मैं आपका बिल्डिंग के अंदर थोड़ी घुसा है अपने बाइक को। जैसा मेरा भी जो बिल्डिंग है, अपना बिल्डिंग के अंदर मेरा जगह नहीं है बोल के मैं बाहर रोड में रख रहा हूँ। वो बोल रहा है नहीं ये मेरा बिल्डिंग है, मेरा बिल्डिंग के सामने तेरे को रखने नहीं दूंगा मैं। तो वो बोला कि सर मैं रोड में रख रहा हूँ, तो अभी क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, आप ही बोलो। रोड में है तो फिर तो ये तो अभी गवर्नमेंट का रोड है, गवर्नमेंट आके मेरे को बोलेगा तो मैं समझ सकता हूँ, ये तो मैं रास्ते में रखा हूँ। बोल रहा है नहीं हम लोग का बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने नहीं रखने का। तो ऐसा करके झगड़ा, पहला झड़प हुआ। वो दिन मैटर कुछ तो करके वो चला गया। फिर से 2-3 दिन के बाद उसका झगड़ा हुआ, वो आके बोला मेरे सामने इधर रखने का नहीं। बाजू में मॉन्टी ने उसको स्पेसिफाई किया, बाजू में एक खड्डा है, मतलब एक खड्डे वाला जगह उसको दिया, बोला इधर रख चाहिए तो बिल्डिंग के बाजू में, लेकिन उधर खड्डा था। तो वो खड्डे में बोला तू उधर चाहिए तो रख, बट मेरा बिल्डिंग के सामने मेरे को तेरा गाड़ी नहीं दिखना चाहिए। बोली मतलब दादागिरी और कुछ नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, कोई एक्सेस। मैंने मेरा जर्नलिस्ट फ्रेंड को पूछा कि उससे क्या उसका एक्सेस ब्लॉक हो रहा था या कुछ हो रहा था। जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बताया नहीं, कुछ भी एक्सेस ब्लॉक नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बिल्डिंग के बहुत ही दूर था, लेकिन उसका बिल्डिंग के सामने था तो उसका ईगो में आ गया
कि मेरा बिल्डिंग के सामने हाउ कैन ही कीप। तो उसने बोला रखना है तो बिल्डिंग के बाजू में एक खड्डे वाला जगह था, डिच था एक, उधर बोला रखना है तो रख। बोला सर मैं एक किडनी पेशेंट हूँ, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, थोड़ा भी मैं जर्क नहीं दे सकता हूँ। वो बोला तू जर्क दे, जो भी दे, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, इधर नहीं रखने का, बाजू में अगर रखना है खड्डे में रख। तभी क्या हुआ, तभी उन लोग में एक बहस हुआ, तभी उन लोग के अंदर एक बहस हुआ और मैटर को कुछ भी करके क्लोज किया गया। लोग आए और मैटर को क्लोज किया। फिर उसके बाद फिर से सेम मैटर शुरू हुआ। तो तभी क्या हुआ, उसने उसको बोला, मतलब ये सेम कि इधर रखने का नहीं, बाजू में वो खड्डे में रखना है तो रख। वो बोला मैं खड्डे में कैसे रखूं सर, मेरा किडनी है, मैं हिल ही नहीं सकता, मतलब मैं जर्क नहीं दे सकता अपना बॉडी को। तो फिर तभी जो अभिषेक जी है उन्होंने उसको बोला कि भाई अभी देखिए रोड तो है इसका, गवर्नमेंट का रोड है, क्योंकि मैं तेरा बिल्डिंग में तो रखा नहीं हूँ। तो ये सिलसिला चला। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन इनका सेम यही चीज हो रहा था। तो नीचे एक दिन मोंटी को, मतलब ये अभिषेक जी अपने ऑफिस से घर आए। तो तभी क्या हुआ, सेम वो अपना बाइक को पार्क करके अपने घर में चला गया। तो अभिषेक जी का फादर और मदर बेसिकली सब मम्मी व डैडी के साथ रहते थे ना, तो फादर ने देखे कि सामने वो मोंटी आया वापस से नीचे बाइक के उधर। तो अभी अभिषेक जी गए नहीं, अभिषेक जी का फादर गए, बोला रुक मैं जाके देखता हूँ, आज तू मत जा क्योंकि वो तेरे साथ झगड़ा कर रहा है हर रोज, मैं जाके बात करता हूँ। तो अभिषेक जी का फादर नीचे गए और उनको समझाया। और अभिषेक जी का फादर नीचे आए तो वो मोंटी का माँ भी आ गया नीचे। तो अभिषेक जी का फादर ने उसको समझाया अच्छे से कि भाई ये बाइक हम लोग रोड में रखे हैं तो क्या प्रॉब्लम होना है आपको, बोलो ना, आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, मैं कर दे रहा हूँ। वो अच्छे से उसको समझाने गया, लेकिन वो बुली था ना साला, एकदम गटर छाप आदमी था, खराब तरीके से उसका बाप के साथ भी खराब तरीके से बात कर रहा था। और उसका जो माँ है वो दूसरा गटर छाप, तो पता ही चल रहा है परछाई जिसका है, उसका माँ भी उसका फादर को अब्यूज करने लगा, वो खराब खराब गाली वाली देने लगा। तो तभी अभिषेक जी नीचे आए, जब देख रहे हैं कि साला इन लोग दोनों बाप के ऊपर चढ़ रहे हैं, दोनों उसका बाप के ऊपर चढ़ने लगा। तो अभिषेक जी नीचे आया, अभिषेक जी के साथ उनका माँ भी नीचे आए, हम लोग दोनों ही नीचे आए। तो तब भी उनमें बहस चालू हो गया, क्योंकि उसका फादर को गाली दिया ना। तो अभिषेक जी बोला कि देख भाई मैं ये रोड में रख रहा हूँ, मैं ये रोड में रख रहा हूँ और ये रोड तेरा नहीं है, ये रोड गवर्नमेंट का है। तो तेरे को जो अगर कंप्लेन करना है तो गवर्नमेंट को जाके कंप्लेन कर, पुलिस को जाके कंप्लेन कर, उन लोग जो करेगा मैं सुनेगा, तेरा मैं नहीं सुनने वाला। तो जब भी ये मोंटी ने सुना कि कंप्लेन कर, जब भी बोला ना, तब भी वो उसके ऊपर भड़क गया। बुली है ना, बुली लोग को ये सब चीज से ट्रिगर होता है। तो उसने उसको पुश किया, और पुश किया तो बेचारा तो फ्रेल आदमी है ना यार, ट्रांसप्लांटेड आदमी है यार, वो कोई बॉडी बिल्डर तो है नहीं। तो वो गिर गया, उसको जब भी पुश किया तो वो गिर गया। तो जैसे गिरा, तो ये मोंटी इतना कमीना आदमी है साला, इतना घटिया आदमी है, कमजोर आदमी पे साला ये कर रहा है, अपना पावर दिखा रहा है, वो गिर गया नीचे। आइडियली आदमी, एक अनसेड रूल होता है मेन में कि कोई भी अगर गिर गया तो नीचे उसको गिरा के मारने का नहीं होता, उसको पैरों में खड़ा करने का होता है, फिर फाइट करना है तो कर। और ये इतना साला गटर छाप आदमी है, इतना कमजोर आदमी है साला, बुजदिल आदमी है, गिरा हुआ आदमी के ऊपर ही वो बैठ के उसको मारने लगा। वो जमीन में लेटा के ही उसको मारने लगा बेचारे को, पेट वेट में, जिधर उसको ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांटेड है उधर ही उसको मारा। फिर इनका माँ, अभिषेक जी का माँ, फादर ने उसको, उनको छुड़ाया और उसको, मतलब उसका माँ तो रोने लग गई, तो वो देखा कि माँ रो रहा है बच्चे को जमीन में देख के, तो वो खड़ा हुआ माँ को, ताकि मतलब माँ को, मतलब जमीन में रहेगा तो माँ इज फीलिंग सो वल्नरेबल एंड हेल्पलेस ना, तो माँ को वल्नरेबल नहीं देखना दिखाना था, इसके लिए वो खड़ा हुआ। तो जैसे वो खड़ा हुआ, 1 मिनट माँ को बोला, माँ डोंट वरी, मैं सब ठीक है, रो मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे खड़ा हुआ, कोलैप्स हो गया, वो सीधा सीधा कोलैप्स हो गया। तो उन लोग का माँ बाप ने उनको फटाक से हॉस्पिटल में लेके गया, एंड बट हॉस्पिटल स्टाफ ने डेड ऑन अराइवल ही घोषित कर दिया। तो ये है रियलिटी एग्जैक्ट जो घटा, जो मेरा उधर का जर्नलिस्ट फ्रेंड ने मेरे को जो रिपोर्ट दिया, ये था एग्जैक्ट अकरेंस। तो अभी आप लोग ही बोलो मुझे, वॉज इट वर्थ इट? यही था कीमत एक साइंटिस्ट का जिसने देश के लिए कितना कुछ किया, जो देश का रिवोल्यूशनाइज कर सकता था। रिन्यूएबल एनर्जी पे वो वर्क कर रहे थे, फ्रॉम व्हाट आई वाज टोल्ड। रिन्यूएबल एनर्जी को वो रिवोल्यूशनाइज कर पा रहे थे, ऑन द वर्ड्स थे वो, इनफैक्ट कर भी दिया है वो, उसका वो गेम चेंज कर सकता था हम लोग का देश का। लेकिन नहीं, जस्ट एक घटिया किस्म का इंसान का एक फेक ईगो के वजह से
उसका जान चला गया। मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ कि किस बात का ईगो है, किस बात का घमंड है? अरे बिल्डिंग के सामने अगर बाइक रखा है, क्या हुआ? पहली बात उसमें क्या हुआ? क्या उसने गेट के सामने रखा है? क्या वो व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है? कुछ भी नहीं। तो किस बात का घमंड है? उन लोग का एक घमंड था, जो मुझे मेरा जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बताया, कि उन लोग को आउटसाइडर लोगों से चिढ़ था। आउटसाइडर, अगर एक साइंटिस्ट है, अगर वो आउटसाइडर आके तुम लोग का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो चुपचाप अपने काम से काम कर रहा है, जो खुद ही एक हाईली क्वालिफाइड आदमी है, जो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल्ड है, स्विट्जरलैंड में काम करके आया है, यूएस में काम करके आया है, यूके में काम करके आया है, मतलब और भी दूसरा कंट्रीज में अपार्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड, अलग अलग देशों में काम करके आया है। वह एक, वो क्या कोई गटर छाप आदमी है जो उधर आके जोर जोर से अपना डीजे लगा रहा है, सबको परेशान कर रहा है? क्या गलत किया उसने? कुछ भी तो नहीं किया, चुपचाप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, बेचारा ऑलरेडी डायलिसिस में का पेशेंट है, साइंटिस्ट का ही ऑफिस में जाके साइंटिस्ट का ही काम कर रहा है, मतलब रिसर्च सेंटर में जाके एक साइंटिस्ट का काम कर रहा है। इससे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? और अगर एक बाइक रखा है सामने, क्या हुआ उसमें? रोड में ही तो रखा है उसने, तेरा घर के अंदर घुसा दिया क्या उसने बाइक ने? या तो चल तेरा बिल्डिंग का गेट के अंदर रख दिया, या तो गेट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो किस बात का ईगो, किस बात का घमंड? और ये ऐसा भी नहीं कि कोई आउटसाइडर, जैसे मुझे पता है दिल्ली में आउटसाइडर लोग आके क्या करते हैं, मुझे पता है कौन सा स्टेट में से आके लोग क्या करते हैं, पर ऐसा तो केस है नहीं। इधर आके वो मॉलेस्ट नहीं कर रहा है, ईव टीजिंग नहीं कर रहा है। आउटसाइडर लोग जो आते हैं खराब बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोवा में आउटसाइडर से उन लोग बहुत भड़कते हैं। क्यों? मैंने पर्सनली देखा हो, आउटसाइडर लोग, गोवा का बात कर रहा हूँ, आउटसाइडर लोग बीच में, बीच तो चलो बैन कर दिया है, रोड में, मतलब रोड नहीं, रोड के बाजू में जो ओपन स्पेसेस होता है उधर आउटसाइडर लोग आते हैं, स्टोव लगा के उधर ही कुकिंग कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, उधर ही पूरा बिछा के फेंक रहे हैं, उधर ही बियर वियर दारू शारू सब पी रहा है, पी के बिछा के वैसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये सब करने के बाद आउटसाइडर के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? तो ये सब रीजन से उन लोग भड़कते हैं। तो मैं अग्री कर रहा हूँ कि आउटसाइडर, अगर ये सब, अगर अपना, अगर उन लोग लोकल जगह का अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसा महाराष्ट्र में आउटसाइडर लोग आके, दिल्ली वाले लोग आके, है तू कौन है, हम लोग मराठी में नहीं बात करेगा, मराठी को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तब उन लोग को धोते हैं। बिल्कुल सही करते हैं। नॉर्थ इंडियंस लोग के ऊपर जो भड़कते हैं महाराष्ट्रियन लोग, उन लोग बाकी लोग के ऊपर क्यों नहीं भड़कते हैं? लोग बंगाली लोग के ऊपर क्यों नहीं भड़कते हैं? उड़िया के ऊपर क्यों नहीं भड़कते हैं? राजस्थानी लोग के ऊपर क्यों नहीं भड़कते हैं? लोग सिर्फ नॉर्थ इंडियन लोग के ऊपर क्यों भड़कते हैं? नॉर्थ इंडियन लोग रेस्पेक्ट करने के लिए रेडी नहीं है मराठी कल्चर को, क्योंकि मैं खुद भी मराठी कल्चर को फॉलो करता हूँ। मैं खुद भी एक आई एम मोर ऑफ अ मराठी देन अ बंगाली, बिकॉज मैं इधर ही पला बढ़ा हूँ। मैंने खुद पर्सनली देखा हो, नॉर्थ इंडियन लोग के अंदर एक अकड़ रहता है। हम लोग दिखाता है कि नहीं, ये सब मराठी वराठी सब फालतू है। हम लोग ने धोया भी, मैंने मेरा पहला वीडियोस में बताया भी था हम लोग कैसे करके धोए, मेरा रील भी वायरल हुआ है। बहुत हम लोग धोते हैं, जो लोग भी हम लोग का भाषा को या हम लोग का कल्चर को रेस्पेक्ट नहीं करता है, हम लोग पकड़ के मारते हैं। तो उस रीजन से उन लोग भड़कते हैं, मैं मानता हूँ। तो ये केस में डॉक्टर अभिषेक स्वनकर जी ने क्या खराब किया? उसने उसका क्या बिगाड़ा? कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा। सिर्फ अपना फेक ईगो, अपना बुली वो करने के लिए मार दिया किसी को। एंड ट्रस्ट मी, मोहाली इज नॉट लाइक दैट। मैं पर्सनली मोहाली में गया हूँ, मेरा इनफैक्ट मेरा जर्नलिस्ट फ्रेंड जो है उसके घर पे रहा हूँ मैं, बहुत खास फ्रेंड है मेरा। मैं उधर का लोकल लोग के साथ, मतलब मेरा एक आदत है, मैंने आप लोग को पहले वीडियोस में भी बताया, मैं वो टूरिस्ट जैसा घूम के टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट में आके फोटो खींच के घर नहीं आता हूँ। मैं लोकल्स लोग के साथ रहता हूँ, उनके घर पे रहता हूँ और फिर वो जगह को एक्सप्लोर करता हूँ। तो वैसे ही मैंने मोहाली को लोकल के घर में रह के देखा, और मैंने पर्सनली देखा था लोग उधर के काफी अच्छे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था दिस मस्ट बी वन ऑफ केस, बिकॉज मैं पर्सनली आई कैन वाउच फॉर द पीपल ऑफ मोहाली, बिकॉज मोहाली पीपल आर वेरी गुड पीपल, ट्रस्ट मी। मतलब मैं ऐसा कभी किसी को अच्छा बोलता नहीं, बट उधर का लोग मुझे वाकई में अच्छे लगे थे। कि उन लोग जब भी देख रहे हैं कि मैं मुंबई से बाहर से आया हूँ, मतलब स्ट्रेंजर्स लोग का बात कर रहा हूँ, दे रिफ्यूज टू टेक मनी फ्रॉम मी, दे ट्रीटेड मी, मतलब ऑफ कोर्स फ्रेंड तो ट्रीट करेगा ही मुझे जो मुझे पहचानते, बट जो लोग नहीं भी पहचानते थे दे वर आल्सो एक्स्ट्रा काइंड टू मी। इसके लिए आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ मोहाली। तो ये सुन के, मोंटी का जो केस देख के, आई कैन से दैट, मतलब मैं डेफिनेटली आप लोग को, मेरा व्यूअर्स लोग को बताना चाहूंगा कि मोहाली पीपल आर नॉट लाइक दैट। सो प्लीज डोंट जनरलाइज, बिकॉज आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम द पीपल ऑफ मोहाली। उधर का लोग बहुत ही दिलदार होते हैं और बहुत बड़े दिल के होते हैं। उन लोग ऐसा एक बाइक के लिए या ऐसा, क्योंकि मेरे को बता तो रहा हूँ, मैं कुछ खरीद रहा हूँ फ्री में दे दे रहा है मुझे, मैं कुछ होटल में जाके कुछ भी डेजर्ट ले रहा हूँ डिनर के बाद, फ्री में दे दे रहा है।
बोला नहीं नहीं आप हमारा गेस्ट हो, आपको नहीं दूं। अरे ऐसा भी नहीं कि मैं फॉरेनर हूँ, कुछ इंडिया का ही आदमी फिर भी मुझे बोल रहा है मुंबई से तो आप गेस्ट हो। तो मतलब आई वाज लाइक, मतलब मैं बहुत खुश, मतलब उनका दिलदारी से मैं बहुत खुश हुआ था, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज हार्टेड पीपल फ्रॉम व्हाट आई कैन से, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये केस देख के मेरे को तो पहला ताज्जुब हुआ कि मोहाली का आदमी, लोकल आदमी ऐसा कर सकता है, मेरे को तो बिलीव नहीं हुआ। बट लेकिन बैड एप्पल तो अभी सब जगह ही होता है, उसका तो कुछ आप कर नहीं सकते हो। लेकिन मैं यही एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो रेज है, रेज, इसको कंट्रोल करना आना चाहिए हमारे युवकों को। रेज एक फेलो आदमी को मारने से नहीं होता, एक फेलो इंडियन को मारने, एक फेलो ब्रदर को मारने से रेज नहीं होता है। मैं मेरा हर एक वीडियोस में बोलता हूँ, आपका रेज को या जो भी आपका टेंशन है, फिजिकल मेंटल इमोशनल, उसको हार्नेस करना चाहिए होता है। मैं खुद भी बहुत मारामारी किया हूँ जिंदगी में, लेकिन लास्ट 3.5 साल से जब भी मुझे वो एनलाइटमेंट मुझे पता चला है, तभी मैं मेरा रेज को, मेरा फ्रस्ट्रेशन को, मेरा हर एक एनर्जीज जो है उसको मैं मार के निकालता नहीं हूँ। उसको मैं एक पॉजिटिव आउटलेट देके उसको मैं आउटलेट देता हूँ। तो इसके लिए द मेन थिंग इज, ये रेज का जो प्रॉब्लम है इंडिया में कि आए दिन आप लोग ही पेपर खोलो, आए दिन एक रेज से कुछ ना कुछ रेज, बीट रोड रेज या बीट ये नेबर वाला रेज, कुछ तो एक रेज से एक झगड़ा हो रहा है। क्यों झगड़ा करना है, आपस में सुलटा लो। मैंने मेरा एक स्ट्रीट स्मार्ट वाला वीडियो बनाया था, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो वाला वीडियो आप चेक करो। उसमें मैंने बहुत सारा पॉइंट्स बताया, डिटेल में बताया मैंने कि कैसे करके ये रेज को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे करके स्ट्रीट स्मार्ट वे में उसको हैंडल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, टाइम फॉर एक्शन नाउ। क्या करना चाहिए? मैं तो खुद गाड़ी चलाता हूँ, डेली गाड़ी चलाता हूँ मैं। जाहिर सी बात है, जब भी मार्केट में कुछ खरीदने जा रहा हूँ तो मैं लगाता हूँ गाड़ी किधर ना किधर। जिधर लगाता हूँ उधर सामने एक दुकान रहता है, तो दुकानदार ऑब्जेक्ट करता है कि सर इधर मत लगाए। तो जो भी प्यार से अच्छे से बोलता है, मैं उनको बोलता हूँ सर आपने मेरे को प्यार से बोले ना, आपको मैं तकलीफ नहीं दूंगा, चुपचाप गाड़ी निकाल लेता है। लेकिन जो दादागिरी करता है उसको मैं वार्निंग देता है कि ये चीज अगर तू अच्छे से बोला होता था, मैं जो बोलता था उससे ज्यादा करके देता था, उससे अच्छा करके देता था, लेकिन तूने अभी खराब तरीके से बोला तो अभी मैं नहीं करेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ट्रीट पीपल द वे दे आर टू यू। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि कोई आपको अगर गाली दे रहा है तो आप चुपचाप सुन के लो। मैं वो गांधी जी वाला स्कूल ऑफ थॉट से नहीं हूँ। आई एम मोर ऑफ अ सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे जी का स्कूल ऑफ थॉट से हूँ। तो जो मुझे प्यार से बोलता है मैं चुपचाप निकाल लेता है। ऐसा नहीं कि बहुत जन ऐसा होता है कि प्यार से अगर बोल रहा है तो दादागिरी करता है, अरे ये रोड का तेरा बाप का है क्या, तेरे को पता है मैं कौन है। वो मैं कभी नहीं करता हूँ। कोई अगर वो कि सर थोड़ा प्लीज आगे ले लो, मेरा दुकान है, मेरा गिराक का अफेक्ट होगा बिजनेस, तो मैं बोलता अरे सर डोंट वरी, आपने बोल दिया ना मेरे को प्यार से, आपसे बहुत ही आगे जाऊंगा, आपका बिजनेस में मैं आज आने नहीं दूंगा, मेरा भी बिजनेस है, आई अंडरस्टैंड आपका बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बोल के दोस्त बना के मैं निकल जाता हूँ। एंड आई मेक अ न्यू फ्रेंड लाइक दैट। लेकिन बहुत जन होते हैं पान वाले लोग, जो ये पान वाले लोग खास करके, उन लोग थोड़ा खराब टोन में बात करते हैं। तो जब भी उन लोग खराब टोन में बात करते हैं, उनको मैं उनका औकात दिखा देता हूँ, बिल्कुल औकात दिखा देता हूँ। तो वही मैं आप लोग को बताने ट्राई कर रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रीट स्मार्ट वाइल एड्रेसिंग दिस केस। और स्ट्रीट स्मार्ट का मीनिंग ये नहीं है कि साला जो भी खराब तरीके से आपको गाली दे रहा है या आपको अब्यूज कर रहा है तो आप सुन के लो। वैसे लोगों के सामने आपको डबल गाली देना है, डबल रिटेलिएट करना है, उसको उसका जगह दिखाना, उसको उसका औकात खास करके दिखाना होता है, जो मैं दिखाता हूँ। अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कैसे करके किसका औकात दिखाना होता है। और सिर्फ ये पान वाला छोटे मोटे लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग ने मेरा पहला वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उनका भी औकात दिखाया, जो लोग क्लीनर्स, स्वीपर्स, हेल्पर्स लोग के ऊपर, जो एजुकेटेड मोरॉन्स लोग, रिच एजुकेटेड मोरॉन्स लोग जो अपना पावर दिखाते हैं, उनको मैंने कान के नीचे बजाया, उनको मैंने बहुत बुरी तरीके से जलील किया। मेरे को चाहे जितना भी आदमी बड़ा हो, मेरे से बड़ा नहीं है, तो मैं किसी का भी औकात निकाल सकता हूँ। उन जो भी है, चाहे जितना भी बड़ा, उससे बड़ा मैं हूँ, उसका बाप हूँ मैं। तो इसके लिए मैं वही बता रहा हूँ, मैं जिधर भी जा रहा हूँ, अगर किसी ने अगर अच्छा, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि मैं ब्लॉक कर रहा हूँ उसका जगह, प्यार से बोलता है सुलटा लेने का होता है, प्यार से अगर नहीं बोलता है उसको उसका औकात दिखा देने का होता है। वो औकात आप तभी दिखा सकोगे जब आप खुद स्ट्रांग हो। तो इसके लिए यू हैव टू बिल्ड दैट पावर विद इन यू, इज व्हाट आई मीन टू से। यू हैव टू बी स्ट्रांग सो दैट जो गलती कर रहा है उसको भी तुम ठीक कर सको। जैसा मॉन्टी ये केस में गलत था, तो आप लोग को उस कदर स्ट्रांग होना है कि अत्याचार जो कर रहा है, यानी कि गलती जो कर रहा है, उसको तुम उसका जगह दिखा सको। मैं ये चीज आप लोग को एक्सप्लेन करने ट्राई कर रहा हूँ। मैं ये एक्सप्लेन करने नहीं ट्राई कर रहा हूँ कि प्यार मोहब्बत से जियो, खुशी से रहो, कोई अगर खराब कर रहा है तो उसको हाथ जोड़ के सॉरी बोल दे,
बिल्कुल नहीं। मेरा आप लोग थियरी समझ, मेरा जो थिंकिंग है वो आप लोग समझने को ट्राई करो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि ट्रीट इट ऑन मेरिट। अगर कोई अच्छा है उसके साथ आप डबल अच्छा रहो, कोई अगर खराब है 10 गुना ज्यादा खराब रहो उसके साथ। मैं उसका फेवर में नहीं हूं कि जिसने अगर खराब किया तो हाँ भाई तू खराब किया, तू तू बहुत बड़ा है, तू बहुत अच्छा है, नहीं। आप लोग ये चीज को एनकरेज करते हो तभी ये मोंटी जैसा आदमी लोग निकलता है और जो इनोसेंट लोग का जिंदगी ले लेता है। समझ रहे हो? एनकरेज नहीं करना है। मैंने कल का भी वीडियो में वो वडोदरा वाला केस में भी बताया था कि तब भी का तब भी जस्टिस करना जरूरी है। उन लोग को एनकरेज करने का, देने का चांस ही नहीं देने का। बिकॉज आप एनकरेज करोगे तो क्या होगा, वो एक जन को मार दिया, ठीक है, वडोदरा वाला केस में दारू पी के मस्त एंजॉय करके दारू भी पिया, मार भी दिया। अगर जज ने उसको बोला कि सुबह ऐसे लिख और घर जा, और मॉब ने तो कुछ किया ही नहीं, ये सोच के कि ज्यूरिसडिक्शन कुछ करेगा, मतलब जो लॉ है वो करेगा। इससे क्या हो रहा है, उसके अंदर वो चर्बी बढ़ जा रहा है। वो देख रहा है कि साला मैं तो दारू भी पिया, मैं तो गाड़ी भी चलाया, मैं तो साला एक जन को मार भी डाला, फिर भी ना पब्लिक ना लॉ ने मेरा कुछ झाटा तक उखाड़ा। तो उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, साइकोलॉजी क्या है होगा आदमी का। आप लोग ही बता दो, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इसके लिए आप लोग को साइकोलॉजिस्ट बनने का जरूरत नहीं है। बोला अरे तो मैं फिर से कर सकता हूँ। अगर फिर से नहीं भी किया तो भी, अगर मैं किया मतलब एक्सीडेंट नहीं भी हो तो भी मैं वो एक्शन तो कर सकता हूँ ना, यानी कि दारू पी के गाड़ी तो चला सकता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, मैं फिर से निकल जाऊंगा। तो यू हैव टू सेट अ प्रेसिडेंट। तो लॉ ने अगर उसको छोड़ भी दिया, अगर मॉब ने उसको पकड़ के धो दिया, वो ये रिपीट नहीं करेगा वो मिस्टेक। इसलिए मैंने कल का वीडियो में बताया था कि उसको एक लेसन सिखाना बहुत जरूरी है। तो ठीक वैसे ही आप लोग को, यू हैव टू ट्रीट द एक्शंस ऑन मेरिट। अगर कोई आपके साथ अच्छा है, जो मैंने एग्जांपल दिया, कोई दुकानदार अगर मुझे बोल रहा है कि सर थोड़ा प्लीज आगे ले लो, मेरा बिजनेस ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, खुशी से मैं ले लूंगा उसको एकदम अच्छा से बिहेव करके। किसी ने अगर दादागिरी करके अगर बोला, वो आदमी गया काम से, उसको मैं छोड़ने नहीं वाला। क्योंकि they should learn how to talk to people and I very well know how to teach them a lesson। इसका मैं एक्सपर्ट हूँ, तभी तो मैं आप लोग को भी आके लाइफ नेविगेट कर पा रहा हूँ ना, बिकॉज कुछ तो है मेरे अंदर जिससे मैं सिखा सकता हूँ। अच्छे को अच्छा भी सिखा सकता हूँ, खराब को खराब तरीके से भी सिखा सकता हूँ। आई एम equipped, आई हैव द पावर, आई हैव द कॉन्टैक्ट्स, आई हैव द सोर्सेज, आई एम पर्सनली ऑल्सो फिजिकली वेरी स्ट्रांग। मेरे पास है, मतलब मैं किसी का भी सुन के नहीं लेता हूँ, और ना ही आप लोग को वो करना है। मैं वो ही आप लोग को समझाने को ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को इस कदर स्ट्रांग बनना है। आप लोग को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, फिजिकली आप लोग स्ट्रांग होना चाहिए, आप लोग को थोड़ा भी कमजोर नहीं होना चाहिए। और वो खुद का प्रोटेक्शन ही नहीं, सिर्फ खुद को ही प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ रहे हो बात? मैं बहुत सारा इंसिडेंट्स पहले भी शेयर कर चुका हूँ, आगे भी करता रहूंगा, जिसमें मैंने सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ा, दूसरों के लिए भी लड़ा मैं। दूसरा, चाहे वो गरीब हो, अमीर भी क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों ना हो, इनफैक्ट मैं लेडीज लोग के लिए भी लड़ा हूं। अगर लेडीज के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, मैंने लेडी के साथ भी एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ। अभी बात करते करते माइंड में आया बोल के, बिकॉज मेरा कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड होता नहीं है, एज एंड व्हेन इट गोज मैं वैसे ही आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो एक पुराना बात है, ऑर्कुट का जमाना था, 2005 था आई थिंक, 2005 का जमाना था। तो क्या हुआ था, ये चीज फेमस भी हुआ था, एज एन न्यूज़पेपर्स में आ गया था। तभी सोशल मीडिया था नहीं एक्सेप्ट ऑर्कुट, इसके लिए उतना सोशल मीडिया में उसका चर्चा नहीं हुआ, बट न्यूज़पेपर में आ गया था। क्या हुआ था, मैं अपना, तभी मेरे पास ब्लैक होंडा सिविक था, तो मैं ब्लैक होंडा सिविक चला रहा था, मतलब मेरा गाड़ी में मैं जा रहा था। तो बाजू में क्या देखा, मैं सिग्नल में रुका था, मैं बाजू में देखा एक रिक्शा वाला एक लेडी के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है। लेडी चुपचाप बैठ के सुन रहा है, और ये मतलब मेरे को चिल्लाने का आवाज आया, तो मैंने कांच नीचे किया, तो देख रहा है कि ये आदमी जो है उसको गाली दे रहा है माँ बहन का। और माँ बहन का गाली दे रहा है। गाली देने के बाद मैं, मतलब उसको बोला, हे भाई रुकना, क्या हो गया। वो मतलब इग्नोर किया मेरे को, और उसको गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, देते 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 पाट करके दिया उसको। तब भी आई लॉस्ट माई टेम्पर। मैं गाड़ी से उतरा, वो मैडम को मैंने, मेरा बिना पूछे भी, बिकॉज चाहे वो औरत का भी गलती हो, बट किसी ने किसी को हाथ उठाने का राइट नहीं दिया। तो मैंने मैडम को बोला, बाजू में मेरा गाड़ी है, दरवाजा खुल रहा है, अब सिट इन साइड, गो एंड सिट इन साइड, आई विल लुक आफ्टर, नो नीड टू टेल मी एनीथिंग, टेल मी लेटर ऑन, बट यू फर्स्ट सिट इन साइड। उसको मैंने अंदर बिठाया, और मैं उठा के, वो बैठा था अंदर, वो चुतिया रिक्शा वाला, मैंने उसको कुछ नहीं किया। मैं ऑटो को, मैं बहुत बड़ा ह्यूज बॉडी बिल्डर था वो टाइम पे, पीक ऑफ माई बॉडी बिल्डिंग करियर में था। उसका ऑटो को उठाया और पलटी कर दिया सीधा, वो आगे है करके चुतिया नीचे गिर रहा है, तो ऑटो ऑटो को पलटी कर दिया। तो उसके बाद कुछ नहीं, ऑटो को पलटी करके गाड़ी में बैठ गया, मैं चला गया, कुछ किया नहीं उसके बाद। लेकिन क्या हुआ, आजू बाजू का गाड़ी में से कोई तो लेडी ने, तभी सड़ेला फोन हुआ करता था, साला मेरा फोटो खींच लिया, और
मेरे को ही विलेन पोर्ट्रे कर दिया, तो इसके लिए फेमस हुआ। मतलब उसमें मैं अच्छा नहीं बना, उसमें मैं विलेन बन गया कि दिस इज हाउ रिच ब्रैट्स ऑफ टुडे। क्योंकि वो टाइम पे मैं, मतलब मेरा वैसा वाला इमेज था ना, लॉन्ग हेयर था, बड़ा गाड़ी सोतरा में, काला चश्मा पहन के, टाइट जीन्स, खोपड़ियों वाला टी शर्ट, मेरा वो रॉकस्टार वाला टी शर्ट पहन के उतरा। तो मैंने उसको फेंक दिया। वो क्यों फेंका वो किसी ने नहीं देखा, कोई तो लेडी ना, एक लेडी थी साली, उसने मेरा नाम खराब कर दिया, बोला कि ऐसा होता है आजकल का यूथ, आजकल का जो ब्रैट, रिच ब्रैट्स, दिस इज हाउ दे बिहेव। रिक्शा, एक गरीब रिक्शा वाले के ऊपर अत्याचार किया, तो ऐसा करके कुछ तो मेरे ऊपर आर्टिकल आया था नेक्स्ट डे। तो वो आर्टिकल आया था, तो कुछ हुआ नहीं उससे, क्योंकि कुछ घंटा फर्क, क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, खराब करोगे तो खराब होगा। बट इसमें मैंने कुछ खराब किया ही नहीं था, तो कुछ मेरा उखड़ा नहीं, किसी ने कुछ मेरा उखाड़ नहीं सका। लेकिन हुआ था ये चीज, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने लेडी को भी हेल्प किया, लेडी को भी हेल्प किया। और मैं, मतलब जिधर भी मैं इनजस्टिस देखता हूँ उस पर मैं टूट पड़ता हूँ, हेल्प करता हूँ, वेदर मेरा नाम अच्छा हो या खराब हो। जैसा फॉर एग्जाम्पल इसमें तो खराब ही हुआ ना, मैं तो आपको ऑनेस्टली ब्रूटली ट्रूथ बता दे रहा हूँ, जो हुआ इसमें मेरा अच्छा कुछ नहीं हुआ, उल्टा खराब हुआ। आई वॉज पेंटेड एज द विलन। बट वो क्यों, लड़की को झापड़ मारा वो सब कोई नहीं, क्योंकि लड़की तो मेरे साथ चला गया ना गाड़ी में, उसको मैंने आगे, उसको जिधर उतरना था उसको बस स्टॉप में मैंने छोड़ दिया था उसको मैंने। तो वो सब अभी डिटेल में मुझे जाना नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि मेरे साथ, मैं अच्छा करने के चक्कर में खराब भी हो जाता है। बट उसमें क्या हुआ, न्यूज़पेपर में आया, लोगों ने मुझे खराब बोला, बट अंदर से मैं तो प्राउड था ना। मैंने मेरा फादर को, क्योंकि सबसे पहले फादर ने पढ़ा वो न्यूज बोले ये तूने क्या किया रे कल तो फादर को मैंने पूरा एग्जैक्ट डिटेल में समझाया, तो फादर समझ गया, फादर समझ गया, नहीं नहीं तो अच्छा किया बेटा, यही तो हम लोग सिखाता है, यही तो तेरे को सिखाया हम लोग ने बचपन से, साइलेंट नहीं रहने का। बिकॉज फादर तो मेरा सुपर डुपर अल्फा ना, मेरे से भी ज्यादा अल्फा है वो तो मेरे से भी, इनफैक्ट उसने ही सिखाया मेरे को। एक स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेसमैन है वो यार, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, उसने ही तो हम लोग, मेरा ये सब वैल्यूज बनाया, शेप किया उसने मेरा। तो उसने, वो खुश हो गया मेरा फादर, तो बस मैं खुश ना, मेरा फादर ने मेरे को अप्रूवल दे दिया कि तू सही किया, कुछ गलत नहीं किया, कुछ अगर हुआ मैं देख लिया, मैं हूं ना। मतलब उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि मेरे फादर का साला इतना ऊंचा तक कनेक्शन है कि साला, मतलब सबसे टॉप मोस्ट लेवल तक कनेक्शन। कितना मैंने बड़ा बड़ा कांड किया जो मेरा फादर ने मेरे को निकाला, कितना जिंदगी में तो वो बोला तू फिक्र मत कर, कुछ भी अगर हुआ मैं देख लेगा, तूने अच्छा काम किया ना, बस अच्छा काम करते रहे, बस उसमें भी दुनिया तेरे को खराब बोले, अगर अच्छा करेगा तो मैं हूँ तेरे साथ, लेकिन जो खराब है मैं नहीं हूँ तेरे साथ, उसने क्लियर कट बता दिया था। तो फॉर एग्जाम्पल मैं तभी दारू पीता था, तो ही वॉज अगेंस्ट माई अल्कोहल, तो वो सब उसको, वो सबको वो गलत में मानता था। तो खैर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अच्छा काम अगर आप करोगे, अच्छा काम के लिए अगर आपने किसी को मारे जिससे आपका नाम अगर खराब हो रहा है, तो उसको मैं खराब नहीं मानता हूँ। इसके लिए मैंने ये एग्जांपल बताया आप लोग को कि मेरा तो नाम खराब हुआ था उससे, बट मैंने तो अच्छा काम किया था ना, तो मैं अपने सेल्फ एस्टीम में तो ऊंचा आ गया ना। तो अभी जो मेरे अंदर जो एक एरोगेंस है, एक स्वैगर है, वो क्यों है, मैं अच्छाई के लिए खड़ा किया, भले दुनिया मुझे खराब बोले, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता क्या होगा। वैसे ही आप लोग को भी स्ट्रांग बनना है, और ये सब चीज को टॉलरेट नहीं करना है। एक और अभिषेक जी नहीं होना चाहिए। जिधर भी आप लोग ये गलती देख रहे, कोई अगर बुली कर रहा है, शो देम देयर प्लेस, उनका औकात दिखा दो। क्योंकि बुली लोग का आपको पता है खासियत, साइकोलॉजी स्टूडेंट के हैसियत से बता रहा हूँ मैं आप लोग को, बुली लोग को जितना उन लोग दे थ्राइव ऑन, मतलब उनको वो जो एक्सेप्टेंस से उन लोग थ्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के ऊपर उसने बुली किया, वो अगर चुपचाप सुन के लिया या तो मार खा के लिया, रिटेलिएट नहीं किया, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तभी वो फिर से बुली करेगा। इसको यू हैव टू निप इट इन द बड इटसेल्फ। पहले बार ही अगर किसी ने आपके साथ बुली किया, शो हिम हिज प्लेस। और उसका बॉडी बिल्डर होने से कोई नहीं, ताकत इधर आता है, इधर इधर। मैंने मेरे से भी बड़े बड़े, मेरे से भी हाइट में बड़ा, बॉडी ज्यादा बड़े लोग को भी मैंने किया हो, पटका हूं मैं उनको भी, धोया हूं मैंने लाइफ में। तो वो सब पावर इधर से आता है, क्योंकि जो आदमी का मन में अगर डर नहीं हुआ ना, तो अपना डबल साइज को भी उठा सकता है। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ ये मैं, रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ है ये चीज। मैंने अपने से भी बड़ा और अपने से ज्यादा लोगों को भी मैंने अकेला धोया हूँ, मैंने अकेला। और वो भी अपने स्टेट में नहीं, दूसरा स्टेट में, नोएडा में धोया हूँ मैंने। लड़की लोग को छेड़ रहा था मैं, और सिर्फ मतलब हम लोग 2 जन ने मिलकर 8 जन को धोया। ये सब पॉसिबल है अगर मेंटल स्ट्रेंथ हो। और वो मेंटल स्ट्रेंथ तभी आता है जब आपको पता है आप गलत नहीं हो, आप अच्छाई के लिए कर रहे हो ये काम, तो कभी खुद से पावर आ जाता है, याद रखना ये बात। तो इसके लिए मैं यही बता रहा हूँ आप लोग को, अगर किसी ने बुली किया, डोंट टेक इट लाइंग डाउन, उसको जवाब दो। क्योंकि आप जवाब दोगे तभी वो खत्म होगा। और अकेले में आप अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो, ग्रो इन नंबर्स और लोगों को लेके आओ, लेकिन उसको सबक जरूर सीखो। अगर सोचो अकेले में आपको डर लग रहा है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेके आओ ना लोगों को, लेकिन उसको उसका छोड़ने का नहीं। वैसा आदमी लोग को उसका जगह बराबर दिखाने का। बिकॉज मैं ये चीज कभी भी टॉलरेट नहीं करूंगा कि किसी ने बुली किया, किसी को मार डाला और उसको कुछ हुआ ही नहीं, ही वेंट अवे स्कॉट फ्री। नहीं, उससे क्या होगा, इट इज सेटिंग अ बैड प्रेसिडेंट टू द सोसाइटी। वो फिर से
6 महीने के बाद फिर से, क्योंकि ये सब कीड़ा अंदर ही रहता है, वो निकलता नहीं, कभी क्योर नहीं होता है। मेरे से पूछो, आई एम साइकोलॉजी का है, वो अंदर ही रहता है। कुछ दिनों के लिए पुलिस का वार्निंग से, डर से वो थोड़ा चुप बैठेगा, जैसे वो मैटर ठंडा हो जाएगा फिर से आके वो रिपीट करेगा। आप लोग जितना भी ये सब केसेस देखते हो, खराब वाला केसेस, वो खराब वाला केसेस का वर्ड मैं मुंह में नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं खराब वाला केस बोल रहा हूँ। उसमें आप एक चीज कॉमन देखोगे, दे आर ऑल रिपीट ऑफेंडर्स। लोग पहले बार जब भी किया रहता है, उनको कुछ हुआ नहीं रहता है, या तो बेल में निकल जाते हैं या सजा काट के आ जाते हैं, देखते हैं कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे को, यार 3-4 महीने में मैं निकल गया, किसी ने भी कुछ किया नहीं, पब्लिक ने भी कुछ नहीं किया, फिर से उन लोग अटैक करते हैं। अब जितना भी मैं, क्योंकि बहुत डिटेल में ये सब इन लोगों का माइंडसेट में स्टडी करता हूँ ना, क्रिमिनल्स लोगों का, टू गेट इन टू देयर साइकी, उससे मैंने एक चीज देखा है, इन लोग सबका ताकत तभी बढ़ता है जब भी फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में उनको किसी ने कुछ बोला नहीं, और दे वेंट अवे स्कॉट फ्री, और रिपरकशन बहुत कम था, तब भी उनके पास डेयरिंग आ जाता है वो बड़ा काम करने का। और बड़ा काम आके तभी फंसते हैं, तभी उन लोग देख लेता है कि अरे यार ये तो मतलब अभी ज्यादा ही हो गया, ऐसा होता है। बट उनको करेज किधर से आता है? एज पर साइकोलॉजी इट इज बिकॉज पहले उनको किसी ने कुछ बोला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीटिंग पार्टनर को जब भी आप लोग, एक एनोलॉजी बता रहा हूँ, चीटिंग पार्टनर को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो देख रहे हैं यार चीट करके तो कुछ हुआ ही नहीं, रिपरकशन तो फिर से कर सकती हो, ऐसा होता है बात। तो इसके लिए इसको गलती से भी टॉलरेट मत करना, जितना तक हो सके स्प्रेड करो, एक एक कोने में स्प्रेड करो। ये मेरा जो बात है, मेरा बात है, डोंट टॉलरेट सच बिहेवियर, डोंट टॉलरेट बुलीज। बुली को आप जितना टॉलरेट करोगे, उन लोग उतना सिर पे चढ़ेगा, फिर से एक और जान ले लेगा, तब तक वो टू लेट हो जाएगा। इसलिए निप इट इन द बर्ड इटसेल्फ। जब भी बर्ड का स्टेज में है तब भी उसको निप कर दो, उसको बड़ा ब्लूम होने ही मत दो पूरा उसको। दूसरा स्ट्रैटेजी, दूसरा सजेशन, एडवाइस आप बोलो उसको, जो मैं हर किसी को बोलना चाहूंगा, आप लोग बचपन से क्या करते हो? सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हो ना। सबका पेरेंट्स लोग क्या करते हैं? बोलते सिर्फ मार्क्स ले, मार्क्स ले, मार्क्स ले, और कुछ मत कर, ये करते हैं ना। मैं क्या किया मालूम है मेरे बच्चों के साथ? जिंदगी में कभी भी उनको बोला नहीं मार्क्स ले। मैं उनको क्या क्या सिखाया पता है? मार्शल आर्ट सीख रहे हैं इन लोग क्लास 3 साल से। मेरा लड़का, मेरा लड़की, उन लोग का एक एक आप मूव्स देखो, एक एक उन लोग का किक्स देखो, एक एक साला राउंड हाउस किक्स देखो, फोड़ देगा साला अभी ये उम्र में, अभी कब भी फोड़ देगा। क्यों? ट्रेंड है उन लोग 3 साल से, और अभी तो बच्चा है उन लोग, तो सोचो आगे चल के दे आर गोइंग टू बिकम लिथल वेपन्स, लीथल वेपन अलॉन्ग विथ माई टीचिंग, कि कभी भी कमजोर को प्रोटेक्ट करने का, बुली को फोड़ देने का। ये है मेरा टीचिंग जो मैं आप लोग को भी दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है मेरे बच्चों को भी मैं ये दे रहा हूँ। तो एट द सेम टाइम वो टीचिंग के साथ दे आर लाइक ब्रिलियंट मार्शल आर्टिस्ट दोनों, बोथ माई गर्ल एंड माई बॉय। ये सब चीज तो मतलब मेरे को तो तुम लोग को बोलना पड़ रहा है, बट ये सब चीज तो बोलना भी नहीं आना चाहिए, ये सब बचपन से आना चाहिए। मतलब जिस दिन से पैदा हुआ स्कूल कॉलेज एबीसीडी मत सिखाओ, सेल्फ डिफेंस सिखाओ, सर्वाइवल सिखाओ, कैसे करके सर्वाइव किया जाए। सिर्फ जॉब लेके साला गुलामी करना वो सब मत, नहीं, ये सब हर्ड फॉलोअर्स लोग का काम है, हम लोग का काम नहीं है। हम लोग वॉरियर्स है। किरण रॉय जो है वॉरियर है, और वो वॉरियर को ही पैदा करने वाले, जाहिर सी बात है। तो मैं कभी भी उनको मार्क्स ये वो सब चुतियागिरी चेज करने के लिए नहीं ट्रेनिंग दिया। मैं उनको ट्रेनिंग दे दिया और दे भी रहा हूँ, कैसे करके फिजिकली स्ट्रांग बनने का, कैसे करके मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्टीज लाने का है। दे आर लर्निंग taekwondo by the way, specifically if you ask me क्या मार्शल आर्ट सीख रहे तुम्हारे बच्चे? दे आर लर्निंग taekwondo in a with a very very proficient trainer। बहुत ही क्या सिखा है, उनके एक एक मूव्स देखोगे ना, दिमाग मतलब मैं, मेरे को शेप में ले, क्योंकि मैंने भी खुद सीखा हो। हालांकि मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल तक नहीं गया हूँ, बिकॉज गिटार वॉज माई स्पेशलिटी, और जो मैं करता हूँ उसका मैं एकदम टॉप लेवल तक जाता हूँ, तो इसलिए मैंने गिटार्स में वो फोकस डाला। हालांकि मैं आज तक फिटनेस में इसके लिए हूँ क्योंकि मैं भी एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हूँ ऑफ अ डिसेंट लेवल, ज्यादा हाई लेवल का नहीं। तो इसके लिए मैंने मेरे बच्चों में वो बचपन से ही, मतलब लास्ट 3 साल पहले से ही, मैंने लॉकडाउन से ही शुरू कर दिया था उनको ट्रेनिंग देना। और मैंने पहले ट्रेनिंग दिया था, बिकॉज मेरे मेरे पास बेसिक लेवल तक का ट्रेनिंग है, मतलब मैं बेसिक लेवल तक सिखा सकता हूँ। तो उनका बेसिक्स लॉकडाउन में क्लियर जब भी हो गया, फिर मैं प्रोफेशनल को हायर करके उनको अभी फिलहाल ट्रेनिंग चालू है। बहुत ही भयंकर ट्रेनिंग चालू है उनका, मतलब मैं खुद हिल गया। मैं खुद एक स्पायरिंग सेशन किया था मेरा लड़के के साथ। माई बॉय इज जस्ट 6 years old। उसका आप मूव्स आप देखोगे, वो मतलब एक 10-12 साल का बुली को 1 सेकंड में फ्लैट कर सकता है। किया भी है किया भी है, जिसके लिए मैं आप लोग को पहले वाला वीडियो में बोला था ना, मुझे स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल में इसके लिए बुलाया जाता है कि हमेशा उसका एक कंप्लेन या तो ये आता है कि एक उसने बड़े लड़के को फोड़ दिया। उसको पूछते हैं क्यों फोड़ा रे? मेरा एक फ्रेंड है, उसका टिफिन छीन के ले लिया था। वो बेचारे को भूख लगा तो उसको खाने नहीं दिया, और वो बुली ने उसका टिफिन ले लिया, तो मैंने उसको एक एक देके उसको सुला दिया उधर ही बोलते चल अभी चुपचाप बैठ, अभी चुपचाप बैठ गाड़ी में। बोलता है सुपर काम किया, कभी भी अत्याचार सहने का नहीं, सुपर काम किया। सब बुली लोग से जितना भी बड़ा बुली हो, डरने का उनके अंदर डर, मतलब जैसा मेरे अंदर डर नहीं है ना, उनको बचपन से मैंने डर को पूरा वैनिश कर दिया। कोई भी चीज का डर नहीं, ना भगवान का डर, ना भूत का डर, ना इसका डर, ना उसका डर। क्योंकि इंडियंस लोग को क्या है, डर
के माहौल में रखा गया है। भगवान से डर, इससे डर, उससे डर, नरक से डर, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, यू विल बर्न इन फायर, क्या है ना, यू विल बर्न इन हेल फॉर इटर्निटी। ये सब क्या चूतियागिरी है बेंचोद। हाँ, मैं वो सब चीज का फेवर में नहीं हूँ, मैं कोई धर्म फर्म में नहीं मानता हूँ, मैं ह्यूमैनिटी में मानता हूँ। और ह्यूमैनिटी को अगर बरकरार रखना है तो स्ट्रांग होना जरूरी है। तो वही चीज मैं मेरे बच्चों के साथ कर रहा हूँ, तुम लोग के साथ कर रहा हूँ मैं। बी स्ट्रांग, कोई डर नहीं रखना है। डर नहीं रहेगा तभी तुम लोग अपने से डबल साइज का बुली लोग को टेक डाउन कर पाओगे, जो मेरा लड़का किया है, जो मेरा लड़की ने किया है। मेरा लड़की ने भी किया है। बड़े लड़का लोग को चित कर देता है 1 सेकंड में अपना मूव से। उनके पास टेक्निक है ना, वो टेक्निक आना चाहिए बस, ताकत का कुछ। मैं बार बार बोलता हूँ ये सब इधर इधर, ये सब डोले शोले में कुछ नहीं रखा है, तभी तो मैं बार बार बोलता हूँ टेक्निक आना चाहिए और फेफड़े में दम होना चाहिए। यानी कि डर नहीं, डर नाम का कोई चीज रहना नहीं चाहिए, जो मैंने मेरे बच्चों के अंदर बचपन से ट्रेनिंग देके कर दिया। वो तो बोलने का भी जरूरत नहीं, वो तो मैं करूंगा ही, मतलब वो मैं, क्योंकि आप लोगों को तो मेरा नेचर पता है, मैं किस तरीके से अपब्रिंग करता हूँ लोगों को। क्योंकि जैसे जैसे मैं आप लोग को चेंज कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है मेरे बच्चों को तो पहले करूंगा मैं, और किया भी मैंने। तो उनके अंदर कोई डर नहीं है। कोई अगर वो 6 साल का है ना, 12 साल का लड़के को उसने बुली लोग को, मोटा मोटा बुली लोग को फ्लैट किया मेरा लड़के ने। ऐसा पतला है मेरा, ब्रूसली जैसा बॉडी है उसका, फिर भी साला ऐसा पावर, ऐसा स्टैमिना, ऐसा मूव्स, एक किक्स। साला 12 साल का वो खत्म, मेरे को फटका पड़ता है साला जोर जोर से जब उसके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे को ही दे देता है वो। तो ऐसा होता है। तो वही मैं आप लोग को एक लेसन दे रहा हूँ इससे, कि खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, किसी और के ऊपर निर्भर मत करो अपना आपको। मतलब डोंट थिंक ऊपर वाला के मेरे को बचाएगा या ये आके मुझे बचाएगा, हेल्प कुछ नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर निर्भर करो खुद। मैं जो भी पंगा किया हो आज तक, जो भी मैं झगड़ा करता हूँ, जो जो भी मैंने धोया हो, कोई पीछे मेरा 10 जन नहीं खड़ा रहता है। गैंगस्टर लोग का आप देखते हो ना, पीछे चमचा लोग रहता है, मेरा कोई चमचा नहीं रहता है। मैं हमेशा लोन वुल्फ रहा हूँ, अकेला मैं अटैक करता हूँ, अकेला। चाहे सामने 10 जन हो, सामने 5 जन हो, सामने 15 जन हो, मैं इधर अकेला ही उन लोग मुझे अकेला ही मिलेगा। सिर्फ कॉलेज टाइम पे मैं जब भी गुंडा था तभी मेरे पीछे होते थे, बट कॉलेज वो तभी तक सीमित था। जैसा कॉलेज पास आउट किया तो उसके बाद तो मेरा पीछे कोई नहीं। उसके बाद से मैं अकेला ही रहा हूँ जिंदगी भर, अभी भी मैं अकेला हूँ। और लेकिन मैं अकेला ही काफी हूँ, एक क्रांति भी लाने के लिए, एक रेवोल्यूशन भी लाने के लिए। और अगर 10 जन को धोना भी है तो भी मैं अकेला काफी हूँ। तो इसके लिए बी फिजिकली स्ट्रांग, लर्न सेल्फ डिफेंस, लर्न सम सॉर्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स। जैसे मैं मेरे बच्चे लोगों को बोला मार्क्स वार्क्स मतलब चलेगा, लेकिन मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा। मैं उनको म्यूजिक के लिए भी फोर्स नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो साला खुद का, मेरा म्यूजिक का एकेडमी का चेन है साला। फिर भी मैंने उनको म्यूजिक के लिए भी फोर्स नहीं किया। अभी तक उन लोग कोई म्यूजिक खास कुछ सीख नहीं रहे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। और मैं उनमें से नहीं जो फोर्स करेगा। मैं वो नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करता हूँ कि साला मैं हूँ तो तेरे को भी होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तू तेरा खुद का बन ना, जो चाहिए बन। गटर भी सब, मेरा लड़के ने अगर बोला मेरे को गटर साफ करने का बड़ा हो गया, मैं बोलूंगा कर, जो काम करना है कर, जो अच्छा लगता है कर। अगर वो बोला मुझे रेडी डालना है, ठेला डालने का है, मुझे कबाब बेचने का है, मैं बोला अरे मैं खुद आके तेरे को हेल्प करूंगा, जो करना है कर। मैं, हम लोग वो जॉब छाप लोग, जो लोग जॉब छाप होता है ना, उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि मार्क्स ले तभी जॉब मिलेगा। उनको एक ही चीज सिखाया जाता है, तेरे को जॉब करने का। पर मैं ऐसा ट्रेनिंग देता ही नहीं है। मैं ट्रेनिंग देता है तेरे को जो मर्जी कर, तेरे को जो मर्जी करना है कर। बोलते रहो, अगर वड़ा पाव का अगर गाड़ी लगा, वड़ा पाव का अगर ठेला डालना है डाल, नो प्रॉब्लम, मैं खुद आके हेल्प करूंगा तेरे को। मैं खुद आके तेरे को पब्लिक भेजूंगा, और मैं खुद आके तेरे साथ बटाटा वड़ा में फ्राई करके दूंगा। जो मर्जी कर, दिस इज माई एटीट्यूड। तो लाइफ में कभी भी उनको ऐसा लिमिटेड मत रखो कि सिर्फ मार्क्स ले और जॉब ले, ऐसा नहीं। स्काई को पूरा ऐसा, होराइजन को ऐसा खोल दो। और ये खोलने के लिए एक मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर सर्वाइव करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है दुनिया में, जो स्ट्रांग है वही सर्वाइव कर सकता है। तो स्ट्रांग बनने के लिए एक मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है। तो यू शुड बी फिजिकली स्ट्रांग। ये मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, ताकि खुद को जब भी जरूरत पड़े बचा सको। वो तो है ही, एज द नेम इम्प्लाइज सेल्फ डिफेंस, को तो बचाना ही है, उसको मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर एक कमजोर के साथ अगर नाइंसाफी हो रहा है, तो मैंने मेरा लड़के का केस बताया था, जो जिसकी वजह से मुझे स्कूल में बुलाया गया था, कि उसका दोस्त को एक बुली ने उसका टिफिन छीन के खा लिया था, तो उसने उसको दिया फाट करके, जिसके लिए उसका माँ ने, बुली का माँ ने कंप्लेन किया था, तो मुझे बुलाया गया था। तो मैं तभी उसको थोड़ा रिप्रीमांड किया, क्योंकि अरे गाड़ी में आके बोला अरे बस किया। तो ऐसा होता है। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ एक बात, बी स्ट्रांग, ताकि और किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, यू कैन स्टेप इन, एंड यू हैव टू स्टेप इन। ऐसा नहीं सोचने का जो एक इधर का है ना, अरे अपना इलाका क्या कराए, अरे अपने को क्या करने का है, ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। हम लोग को करना है। ये एटीट्यूड अगर मैं रखता था, फिर तो मैं भी आप लोग को कुछ भी बताता नहीं था। मैं भी बोलता था नहीं अरे मेरे को क्या करने का, लोग सड़ रहे हैं सड़ने देना, मेरे को क्या, सब सिम बन रहा है 90% से, मैं कल को साल 100% हो जाएंगे, मुझे क्या है। मैं ऐसे एटीट्यूड रख सकता था। मैं इधर आके क्यों गाली, मतलब मैं जब इधर आ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, आई हैव द रिस्क। अब मैं बहुत जनों से दुश्मनी मोल ले रहा हूँ, खास करके फेमिनिस्ट लोगों से दुश्मनी मोल ले रहा हूँ ना, सिम्स लोगों से, क्योंकि सिम्प लोग तो मुझे, उन लोग तो इंप्रूव नहीं करेंगे अपने आप को, तो उन लोग मेरे को विलेन नहीं समझेंगे ना। उन लोग देख रहे हैं कि साला मैं तो साला सिम्प ही रहने वाला हूँ, तो ये आदमी तो साला सबको मैस्कुलिन बना जा रहा है, मैं तो सिम्प हूँ।
तो ही विल स्टार्ट हिटिंग मी ना, नेचुरल है ना, ये साइकोलॉजी है ना ये। तो फिर भी अगर रिस्क ऑफ, मतलब एक आर्टिस्ट लोग को क्या चाहिए था कि सब लोग मेरा फैन बने और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ कि तुम लोग साला मेरा अगेंस्ट जा रहे हो, चलेगा मुझे वो। लेकिन तुम लोग को स्ट्रांग बनाना मेरा काम है। आई वॉन्ट टू मेक यू स्ट्रांग फोर्सेस, स्ट्रांग मैस्कुलिन फोर्सेस, जो लोग अपने ऊपर भी अन्याय नहीं सहने वाला है और किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं सहने वाला है। आप लोग को, मेरे को एक आर्मी बना, मुझे एक आर्मी बनाना है, एक स्ट्रांग लोगों का आर्मी बनाना है, जो लोग खुद को भी प्रोटेक्ट करेंगे, कमजोरों को भी प्रोटेक्ट करेंगे, अभिषेक जैसा लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो मुझे ऐसा आदमी लोग आप लोग बन के दिखाओ। आप लोग हो मेरे साथ तो बताओ, आर यू विथ मी? हाँ, अगर हो तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ सो स्ट्रांग एंड सही पाथ में हम लोग को जाना है। हम लोग कभी भी कमजोर लोग के ऊपर हाथ नहीं उठाते, हम लोग कभी भी कमजोर लोग के ऊपर नहीं, लेकिन जो लोग हमसे स्ट्रांग है और जो गलत है उनके अगेंस्ट हम लोग लड़ने वाले। हम लोग का फाइट इज नॉट अगेंस्ट द वीक पीपल, हम लोग का फाइट इज अगेंस्ट द स्ट्रांग पीपल। जो लोग बुली करते हैं, जो लोग ऐसा, ये मोंटी जैसा है जिसका जिंदगी खत्म कर दिया और किसी का, ऐसे लोगों के हम लोग तब भी का तब भी उनको हम लोग बजा के दिखाएंगे कि ये गलत रास्ता था। ओके, सच्चाई का रास्ता हम लोग को पकड़ना है विद द यूज ऑफ फोर्स। दिस इज माय थियरी, मेरा है, गांधी जी वाला नहीं है। आई रिपीट, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं ये चीज नहीं सिखाता हूँ कि जैसा हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, तुम अपना काम करो। नहीं, हम लोग अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा अपने हाथों में, जो मैं खुद ले चुका हूँ। मैं ऑलरेडी रास्ते में हूँ और मैं चाहूंगा, दरख्वास्त करूंगा आप लोग भी मेरे ये रास्ते में आ जाओ। ओके, जय हिंद।